हीरो ब्रांड एसएमपी जो कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एसएमपी था, पर आज के टाइम ये एसएमपी बंद हो चुका है। इसका क्लियर रीजन किसी को भी पता नहीं था, बट रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है। एंड आज मैं सारे के सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन को लेके आ चुका हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे मेनली छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ हीरो ब्रांड एसएमपी के मेंबर्स ही होने वाले हैं जिन्होंने हीरो ब्रांड एसएमपी के ऊपर रिएक्ट किया है कि असल में वो एसएमपी बंद क्यों हुआ, एक्चुअल रीजन क्या है। बाय द वे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को 1K सब्सक्राइबर भी पहुंचना है, तो जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड लेट्स गो। एसएमपी कब वापस आएगा? तो भाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हीरो ब्रांड एसएमपी नहीं आएगा यार वापस, क्योंकि वो एक वाइब चली गई। भाई ये वाली चीज है ना, ये सिर्फ मुझे अजीब सी लगी थी सबसे ज्यादा कि मतलब ऐसा एकदम शॉकिंगली आ गया था ये। लाइक ऑब्वियसली पता था कि होगा, क्लोज होगा, बट किसी को पता नहीं था कि उज्जवल भाई ऐसा कुछ बोलने वाले वीडियो में। जब वीडियो आया तो आपको जब पता चला तभी भी हम लोग को पता चलता। ये बात पता थी कि भाई शायद से क्लोज ही करना है अपने को, बट कब ये बोला जाएगा ऑडियंस को ये नहीं पता था हम लोग को। अभी क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम सारे आ जाते थे खेलने, बट अभी किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, सब लोग इधर उधर हो चुके हैं, सबका कंटेंट एकदम अलग हो चुका है। तो जहाँ तक हीरो ब्रांड नहीं आएगा, जब नहीं आएगा ऐसा समझो आप, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते कि भाई अभी लास्ट वीडियो के कमेंट में भी होगा, इवन अपने एडिटर भाई जो अभी वीडियो एडिट कर रहे होंगे इन्होंने भी मुझे पूछा था भाई आएगा या नहीं आएगा। बट ऐसा समझो आएगा ही नहीं। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि 1% भी चांस है। आई डोंट थिंक 1% भी चांस है। उसका एक सॉलिड सा रीजन मैं देता हूँ कि अगर सपोज कर लो कि ये जो हीरो ब्रांड एसएमपी के मेंबर्स है ये वापस से जुट होके कुछ बनाते, ठीक है, तो वो वापस हीरो ब्रांड एसएमपी नहीं बनाएंगे हम लोग, जितना मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। या फिर बन भी गया तो वो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप पड़ गया ना, समझ लो बात को। या फिर पॉसिबिलिटी भी है यार, कोई मिरेकल हो सकता है तो पता नहीं, बट तब तक तो लाइक ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना मतलब कैसे समझाओ यार, वो रहता है ना कि वही चीज वापस से सेम टू सेम नहीं हो सकती भी नहीं भाई। बहुत बहुत लाइक ऐसा समझो चांस ना के बराबर है, बिकॉज लाइक सबका इंटेंट था ये जो वीडियो डाला था उज्जवल भाई ने। तो अभी ये चीज शायद से मैं बता पाऊंगा बिकॉज कि मैंने सारा इस पे मतलब टाइम लगाया था। तो बात ऐसी हो गई थी कि जब ये वीडियो आया था उज्जवल भाई का कि भाई हीरो ब्रांड एसएमपी अभी क्लोज होगा ये टाइप से, मैंने थोड़ा सा ऐसा पूछा कि भाई सबको पूछा था ऐसे कि नॉर्मली ग्रुप पे वगैरह चल रही थी बातें कि भाई क्यों, मतलब क्या रीजन एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली यही रीजन है एग्जैक्टली कि टाइम नहीं मिलता वगैरह ये सब चीज़ें। तो मैंने लाइक ऐसा मतलब कुछ गलत वे में नहीं, बट ऐसा बोला कि अरे अगर किसी को टाइम नहीं फॉर एग्जांपल तो उसको उस लाइव स्ट्रीम से हटा दो ना, नेक्स्ट वाले में लेंगे। ऐसे इस टाइप से कुछ ना कुछ चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ये चीज़। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने पर्सनली लाइक मेरी फैमिली इमरजेंसी से जा रहा था मैं, स्टिल पर्सनली मैंने सोचा कि भाई चलो यार बहुत बड़ी चीज़ है ये, लाइक कोशिश करते एक बार। तो मैंने क्या किया, सबको एक एक करके कॉल लगाया। और आपको पता है भाई प्राइमरी बंदे अज्जू भाई उज्जवल भाई थे, लाइक उन जो आपको पता है कि भाई सामने उन्होंने स्टार्ट किया पूरा, एंड ऑब्वियसली वो दोनों सबसे बड़े क्रिएटर उधर। तो मैंने पहले सबसे पहले उज्जवल भाई को लगाया कॉल। लिटरली उज्जवल भाई ने मनाया नहीं किया कि भाई चालू करना है ऐसा। मैंने पूछा कि भाई उज्जवल भाई चालू करते क्या वापस, उन्होंने ना बोला ही नहीं, बोला भाई करते ना, भाई करते ऐसा, मतलब जोश से बोला एकदम। और उसके बाद आई वाज लाइक चलो भाई उज्जवल भाई का इंटेंट है, सबका इंटेंट पूछ लेते। उसके बाद अज्जू भाई को कॉल किया, अज्जू भाई का भी सेम सीन। अज्जू भाई बोलते भाई चालू रहा, मैं थोड़ी ना नहीं आऊंगा इस टाइप से। और इन सबका चपादी भाई, स्मार्टी भाई, फ्लीट भाई, एंड सबको मैंने पर्सनली कॉल कर करके लाइक मैं कितना शाम को मैंने 4-5 बजे कॉल किया होगा, और ऐसा मतलब 8-9 तक कैसे कॉल सी कर रहा हूँ मैं कि सबके साथ आधा घंटा थोड़ा सा बात कर लो कि भाई मतलब थोड़ा सा जान लो कि अगर यार सच में इंटेंट है या बंदा ऐसे ही बोल रहा है कि भाई करने मतलब कोई यूट्यूबर, हम लोग सब यूट्यूबर है सही, तो हम लोग का काम ही कंटेंट मानना है। तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसको नहीं करना था, लाइक दिल से सबको करना था। तो सबका इंटेंट आ गया, हाँ करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद डेट भी आई गेस फिक्स हो गई थी मीटिंग की वगैरह, बट वो मीटिंग नहीं हो पाई। कोशिश करूंगा कि हीरो ब्रांड या फिर हीरो ब्रांड से 10 गुना ऊपर का कुछ नया लेकर आऊंगा आप सबके लिए। हीरो ब्रांड में क्या था कि हम लोग ही खेल रहे थे,
बट अभी कुछ ऐसा करेंगे कि आप सब भी खेलोगे साथ में आकर। ये एक्चुअली ये चीज के बारे में ना उज्जवल भाई ने बताया भी था, लाइक सबको बताया था, या फिर शायद कम लोग थे तभी, कि क्या प्लान था हीरो ब्राइन एसएमपी का आगे का, तो उसके रिलेटेड ये शायद बात है। तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा नहीं कि क्या था वो। बीच में एक बंदा गायब होता है, वापस आता है। गाइस ये वाला पार्ट है ना, मैं थोड़ा सा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा चैट्स वगैरह देख रहा था और मुझे रियलाइज हुआ एक और जो रीजन हो सकता है बंद होने का, या फिर इंटरेस्ट, या फिर जो टाइम है वो उसका इशू, कि मतलब भाई उसका रीजन, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको। आई थिंक मैं हूँ वो रीजन, एक वन ऑफ द रीजन बोल सकते हैं, फुल प्राइमरी रीजन नहीं। तो समझा दो मैं आपको क्यों मैं रीजन हो सकता हूँ थोड़ा बहुत इसमें, थोड़ा बहुत, या फिर मेजर भी हो सकता, पता नहीं भाई, वो अभी मुझे भी कंफर्म नहीं पता। बट ऐसा होता था कि अगर ग्रुप पे पूछा जाए कि हाँ भाई चलो आज 7 बजे मीटिंग करते हैं, तो काफी लोग के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं आते थे, या फिर वो लोग ग्रुप के म्यूट रखते होंगे, काफी लोग ग्रुप को म्यूट रखते हैं, या फिर व्हाट्सएप चेक नहीं करते होंगे, जो भी हो, बट काफी लेट रिप्लाई आते थे। तो तब तक ऐसे पता नहीं रहता था कि भाई चलो आज डिस्कशन या स्ट्रीम है, जो भी है वो होगा या नहीं। तो मैं टाइम बचाने के लिए क्या करता था, मैं सबको कॉल करता था, सबको डीएम पे भी मैसेज करता था। लाइक अगर डीएम नहीं देखा उसने, इंटरनेट बंद है, सीधा कॉल कर दो। कोई भी हो, चपाती भाई हो, उज्जवल भाई हो, किसी को भी, भाई कोई स्ट्रीम को लेट आ रहा है, मैं कॉल कर दूंगा उसको एंड पूछूंगा कि भाई अगर 7 बजे नहीं पॉसिबल आपको तो कितने बजे करना है। इस टाइप से लाइक मैनेजमेंट टाइप रहता है ना वैसा। मतलब मेरा वो रोल नहीं था, मुझे किसी ने बोला नहीं कि भाई ईशान भाई आप ये सब संभालो, बस मैं भाई खुद का भी टाइम बचाने के लिए और सबका टाइम बच जाए और स्ट्रीम हो जाए, इस हिसाब से करता था। बट क्या हो गया, बात में ना उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई कि अरे यार आज तो स्मार्टी भाई भी उनका स्ट्रीम है, कोई तो दिलचस्प होगा उसका, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा है, आई थिंक रोनी का इंटरनेट गायब है। अरे यार दो दिक्कत एक साथ, अभी इसको क्या ही करेंगे हम लोग इन चीजों में, इसको बाहर जाना है कल और उसका परसों दूसरे को बाहर जाना है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो मैं भी उस पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। मैं सिर्फ रिमाइंड देता था सबको देन कि भाई आज स्ट्रीम है या फिर आज मीटिंग है, इस टाइप से ज्यादा रिमाइंड नहीं देता था कि भाई, मतलब थोड़ा सा कम कर देता। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ओवर ये कर रहा हूँ, ऐसा फोर्स ना लग जाए किसी को कि भाई ईशान भाई कितनी बार कॉल करता है, क्योंकि उसके बाद कभी कभी लोग मेरे कॉल भी जल्दी उठाते नहीं थे एंड आई गेस वो भी एक रीजन हो सकता है। बट हाँ मैं कुछ भी हो जाए भाई, सबका टाइम बचने के लिए और सारी चीजें स्मूथ हो जाए, ये कोशिश से सबको कॉल करता ही था। इवन लास्ट वाला भी जो कोशिश थी, जैसे मैंने बोला कि भाई सबको कॉल करके मैंने पूछा ही था, तो मतलब बिना सोचे करता था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने भाई लोग उस टाइप से बिल्कुल दिक्कत नहीं थी उसमें। बट उससे मुझे पता चल गया कि भाई कॉम्प्लेक्स होने लगी ये चीज़ें, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि भाई मैनेजमेंट के हिसाब से कि टाइम किसका कब है। प्लस हाँ मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बोलूँ, आई होप कि उज्जवल भाई मुझे मारे नहीं या डांटे नहीं इस चीज़ के लिए। तो हुआ क्या था, एक बार मेन स्ट्रीम थी, सब लोग आते थे उसमें, पूरा सब कुछ मीटिंग वगैरह होके गया था उसका। एंड अभी स्ट्रीम के टाइम लाइक 6 बजे वगैरह हमारा स्ट्रीम रहता है, तो 6 बजे सब लोग आ गए भाई, लकीली सब आ गए थे और सिर्फ उज्जवल भाई ने आए। ठीक है ये मुझे बस एग्जांपल याद आता है एक, वैसा कुछ उज्जवल भाई को कुछ नहीं बताओ, मस्त बंदे। तो कोई कॉल नहीं कर रहा उज्जवल भाई को, मैंने कॉल किया उज्जवल भाई को, भाई उज्जवल भाई कहाँ पे हो? ठीक है, तो उज्जवल भाई बोले अरे ईशान भाई मैं आधार कार्ड अपडेट करने आया हूँ और यहाँ पे टाइम बहुत लगता है, आपको पता ना कैसे रहता है वहाँ का सीन, प्लीज लेकिन किसी को बताना मत, मैं आ जाऊँगा आधे घंटे में। भाई मतलब इस टाइप से रहता था कि भाई बट हाँ, तो मैंने भी वैसे ही किया कि भाई चलो बोल दिया भाई आते उज्जवल भाई आधे घंटे में आते हैं। बट ऐसा एक अपडेट लेते रहता था मैं, वो मैंने बाद में काफी कम कर दिया, बिकॉज ज्यादा नोजी लगता है ना भाई, अजीब लगता है कि भाई इतनी बार कॉल करूंगा मैं सबको, तो उसके बाद मैंने कॉल्स वगैरह कम कर देते। आई होप कि वो मेजर रीजन ना हो उस चीज का, लाइक बंद होने का। हाँ बट थोड़ा सा पार्ट हो सकता है उसमें, आई एम सॉरी अगर वैसा हो गया भाई, मुझे बहुत बुरा लगेगा। एसएमपी ना लाओ पर उस पर रिएक्ट ही कर दो भाई, अगर तुम्हें रिएक्शन वीडियो चाहिए हीरो ब्राइन एसएमपी में तो मैं करूंगा भाई गारंटी। बट मैं नहीं चाहता, पता है कैसे ना, मैं नहीं चाहता कि लोगों को ऐसा लगे। देखो मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, व्हाई आई डोंट टॉक अबाउट हीरो ब्राइन एसएमपी दैट मच, मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ एकदम ऑनेस्ट और सामने से, जबकि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है, मैं क्लियर बोल दूं कि बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, बट मैं क्यों नहीं बोलता हूँ हीरो ब्राइन एसएमपी के लिए, मैं क्यों बार बार शब्द नहीं उठाता, क्योंकि मेरे को पता है इट्स 90% डेड, ठीक है, बिकॉज द गाय हु स्टार्टेड इट, ठीक है, द गाय हु स्टार्टेड इट, उनने बंद कर दिया, मतलब उनने बंद नहीं कर दिया, बेसिकली था तो सभी का हाथ है भाई उसमें, गारंटीड, एक बंदा नहीं है कोई भी। बट उन्होंने जब बोल दिया सामने से कि भाई अभी नहीं करेंगे, तो मैं कैसे बताऊं, मैं बेफालतू की वो नहीं करूंगा ना, कि पोक नहीं करूंगा, उंगली नहीं करूंगा कि भाई बार बार मैं इसलिए कभी भी हीरो ब्राइन का टॉपिक भी इसलिए नहीं छेड़ता हूँ
क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि उस पर्सन को प्रॉब्लम हो जिसने हीरो ब्राइन एसएमपी स्टार्ट किया था, समझ रहे हो? मेरा बस वो सिंपल है यार। एंड यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट उज्जवल भाई। तो मैं नहीं चाहता कि उनको प्रॉब्लम हो या फिर उनको बोले लोग फिर की, तो क्योंकि सबका हाथ है ब्रो बंद होने में, ठीक है, सबका हाथ है। मैं बोलता हूँ मेरा भी कुछ तो होगा इसमें, इवन दो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट मैं था देख ले, बट होगा, सबका कुछ ना कुछ तो होता ही है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे तुमने बोला कि भाई एटलीस्ट उस पर रिएक्ट करो, तो फिर मैं करूंगा गारंटीड। जैसे कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को, कुछ आइडियाज आएंगे, जैसे तुमने आइडिया दिया तो मैं गारंटीड, भाई तुमने बोला है ऑडियंस ऑलवेज फर्स्ट ब्रो, ये मैं तुम लोगों को हमेशा बता दूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हुई अपनी ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी भाई, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दो राहें नहीं है ब्रो। तो तुमने बोला है तो मैं गारंटीड करूंगा ब्रो, क्यों नहीं करूंगा। बारे में कुछ मत बोलो। स्टोरी लाइन बेसिकली मेरे को तो कुछ पता नहीं स्टोरी लाइन क्या थी, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ कि सबके दिमाग इतने खतरनाक लेवल के चलते हैं ना कंटेंट निकालने में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कंटेंट निकल आता था। मेरा कंटेंट ये था कि भाई मेरा घर क्यों चल रहा है, मैं घर बना रहा हूँ, कभी इसके ऊपर कोई लावा डाल रहा है, कभी बिजली चमक रही है, कभी क्रीपर आके फट रहे हैं। भाई मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि भाई किसी के घर के ऊपर बिजली नहीं गिर रही, मैंने लकड़ी का घर बनाया, उसके ऊपर बिजली गिरी और पूरा घर ही जल गया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सबने मस्ती मारी। मेरे को याद है कि रोनी ने वो यस नो जोगिंदर वाली मशीन बना के रखी थी। ईशान भाई के मॉडर्न घर कौन भूल सकता है। एंड्रू भी और भिक्षु के नौटंकी भाई एक ही लेवल पे है। रुक जा स्टैचू 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 यू आर डैचू डैचू आगे मेरे पैर जू। और गेमर फील्ड के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कौन भूल सकता है। अज्जू भाई का वो चमत्कारी बो जिसके ऊपर लिटरली सब कुछ लगा हुआ है, वो कौन भूल सकता है। ओके ओके, ये यहाँ पर सर जी जो है मसाला मार रहा है, खुद का तड़का यहाँ पर लगा रहे हैं। कोई पर्सनल इशू यहाँ पर नहीं था, ये एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ। और आप देख सकते हो मैं होगल वाला एसएमपी में भी हूँ, मैं रोनी के साथ भी वीडियो बनाता हूँ, अज्जू भाई के साथ फ्री फायर भी खेलता हूँ, खतरनाक ईशान के साथ तो भाई डेली नीली बात होती है। हम जापान भी होके आए थे, कोई पर्सनल डिफरेंस यहाँ वहाँ किसी का भी नहीं है। तो ये यहाँ पर खुद का मसाला डाल रहे हैं यहाँ पे। और ये सब why don't you join Herobrine SMP? Because they do not invite me. जिससे उनको नो ये सही बात नहीं है। इन सब चैलेंजेस के बीच में एसएमपी के कुछ मेंबर्स कल स्ट्रीम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और एक नई शुरुआत तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो चुका हमारे बीच में, बट देन अगेन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, एवरीथिंग इज काम। टाइम ना होने की वजह से कोई बंदा वहां चला गया, कोई बंदा यहाँ चला गया, कोई बंदा वहां चला गया, कोई बंदा यहाँ चला गया, एवरीवन इज बिजी। अभी इस वीडियो को आई कैन सी बहुत सारे लोग अभी भी हीरोब्राइन एसएमपी की आस लगाए बैठे हैं। आई जस्ट वांट टू से लेट यू गाइस नो दैट इट्स डन नाउ, इट्स ऑल ओवर। डोंट वांट टू प्ले विद योर इमोशन एंड फीलिंग एनीमोर, लेट्स मूव ऑन गाइस, पीस। और इस ट्वीट को देखने के बाद सभी हीरोब्राइन एसएमपी के फैंस का एक ही रिएक्शन है। और इस ट्वीट पर एक रैंडम पर्सन ने रिप्लाई किया, ब्रो बट उज्जवल भाई ने बोला हीरोब्राइन एसएमपी से भी ज्यादा कुछ अच्छा आएगा। और भिक्षु ने रिप्लाई करके लिखा, नो आइडिया अबाउट इट, वो उनका कुछ पर्सनल होगा, नथिंग टू डू विद हीरोब्राइन एसएमपी और एसएमपीज इन जनरल। एंड देन एक और रैंडम पर्सन ने रिप्लाई किया, प्लीज टेक इट बैक। और भिक्षु ने लिखा, आई नो दिस इज सैड, मूव ऑन यारों। हीरोब्राइन एसएमपी के लिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था, बिकॉज जैसे जैसे एसएमपी बढ़ती गई वैसे वैसे एसएमपी के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई। एसएमपी मेंबर्स के बीच में कई सारे क्रिएटिव डिफरेंस एंड पर्सनल इश्यूज भी शुरू हो गए। पर्सनल इश्यूज, क्रिएटिव डिफरेंस, ये किसके बीच हुआ भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी दो क्रिएटर के बीच में पर्सनल दुश्मनी नहीं आई हीरोब्राइन एसएमपी के दौरान, बाद में भी नहीं आई, अभी तक नहीं आई, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि हीरोब्राइन एसएमपी बंद हो गई क्योंकि यार शायद से ना दो क्रिएटर्स या कोई भी दो क्रिएटर उठा दो, उनके बीच में कुछ तो मतभेद हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो। ऐसा कुछ नहीं था भाई। हम लोग ऑफ कैमरा कभी किसी इवेंट में बहुत बार मिले हैं और हर बार ऐसे गले मिलके मिलते रहे, क्योंकि साथ में स्ट्रीम्स करिए भाई, इसीलिए। साथ हीरोब्राइन एसएमपी के ऊपर ऑडियंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और साथ में हीरोब्राइन एसएमपी को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। भाई ने क्वेश्चन पूछा, why don't you join Herobrine SMP? Because they do not invite me. जिससे उनको ओए वे दे डू नॉट इनवाइट मी, ऐसा नहीं है गाइस। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आई थिंक ट्रिगर्ड इंसान भाई के साथ क्या सीन था, निश्चय भाई के साथ, कि उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन ना आपको पता यार बंदा दो चैनल चला रहा है, मेन चैनल पे भी इनके उस वक्त भी 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे भाई। उस वक्त 10 मिलियन से ऊपर वाला चैनल चलाने के लिए बंदे को टाइम देना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उनका टाइम इतना ज्यादा वो था कि वो ना मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे, कि जैसे एक मीटिंग बुलाया फिर दूसरी मीटिंग बुलाई। मुझे याद अच्छे से कि बुलाया तो था। हीरोब्राइन एसएमपी से पहले जो सबसे बड़ी एसएमपी थी वो थी गोकुल धाम एसएमपी। याद होगा तुम लोगों को गोकुल धाम एसएमपी कितनी बड़ी एसएमपी थी भाई। एंड मैं भी उसकी स्ट्रीम पे गया था, एक मेरे को अच्छे से याद है। एंड उसके बाद वो बंद हो गई थी क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स थे कि मीटिंग में कोई नहीं आता था भाई। मान के चल लो, बोल दिया कि अभी जो संडे आ रहा है, संडे को रात के 8 बजे मीटिंग है, ठीक है भैया, तो मीटिंग है, सबको डिस्कॉर्ड पे आना है भाई।
10 मेंबर्स है, 10 में से 2 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और बाकी के 6 मेंबर उनमें से भी 2 ही और आ रहे हैं 1 घंटे के बाद। तो ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। अब ट्रिगर्ड इंसान अगर बैठा हुआ है, या मान लो कोई और अगर बैठा हुआ है बड़ा क्रिएटर, तो यार उसको टाइम की वैल्यू पता है, बाकियों को नहीं पता, तो फिर क्या कर सकते। तो ये रीजन था कि गोकुलधाम SMP भी ऐसी बंद होगी भाई।